हेलो फ्रेंड्स, आज हम अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और सूचक के प्रकार। तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। सबसे पहले अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। ठीक है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विद एसिड एंड मेटल। जब हम अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान होती है। ठीक है। जब हम अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराएंगे ना तो हमें लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलती है। सामान्य सूत्र क्या होता है इसका। ठीक है। अब हम इसका सामान्य सूत्र पढ़ेंगे। सामान्य सूत्र अम्ल और धातु की अभिक्रिया हुई, क्या बना, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। इतना सभी को समझ में आया कि ये क्या कहना चाहता है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक इसकी एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड और गैस बनाता है। मतलब हम ये क्या कहना चाहते हैं, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जिंक है। ठीक है। जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। हमारे इसके साथ इसकी तुलना करो। जो हमारा सामान्य सूत्र होता है अम्ल प्लस धातु क्या देते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो हम इसके साथ इसकी तुलना करेंगे। ये हमारा हो गया अम्ल, जिंक हो गई धातु, और जो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड बनता है ये हो गया लवण, और हाइड्रोजन गैस हमें क्या हुई, प्राप्त हुई। ये कॉमन है, हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखो, सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखो, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्म होता है 2HCl। ठीक है। प्लस में सोडियम, अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हमें प्रदान होती है यानी मिलती है। इसके ये रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन की तुलना इस सामान्य सूत्र से कीजिए। सेम है बिल्कुल। अगर आप अच्छी तरीके से 2-3 एग्जाम्पल आप करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। धातु जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस सभी में कॉमन है, आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस कॉमन है। ठीक है। जब हम अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये प्लस में जिंक धातु, हम इसके अभिक्रिया करेंगे तो जिंक सल्फेट मिलेगा, ये होता है लवण, और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो आपको मैं समझ में आएगा कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या, आप ये याद कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अम्ल प्लस में धातु लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन गैस की जांच। ठीक है।
हाइड्रोजन गैस की जांच हम कैसे करेंगे? जब हम किसी धातु या किसी अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो यह संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हमने पीछे ही की थी ये इक्वेशन की, धातु प्लस में अम्ल क्या देता है? लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हमने पीछे की थी। अभिक्रिया करते तो हमें गैस उत्पन्न होती है। अभिक्रिया की इस अवधि के दौरान जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इसे गैस के पास ले जाते हैं तो यह पोप ध्वनि उत्पन्न होती है। पोप ध्वनि यह बताती है कि उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है, मतलब जो हमें गैस मिलती है वह हाइड्रोजन है। आपको मैं ये एक्सपेरिमेंट कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपके इसको वीडियो में अपलोड कर दूंगा तो आप देख सकते हैं। वैसे ही अब हम पढ़ेंगे इसको। तो ये क्या कहता है कि जब भी हम गैस अम्ल और धातु के अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो हमको ये चेक करना है कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो कैसी होती है। ठीक है, पढ़ो। जब हम किसी धातु या अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो ये संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अभिक्रिया की इस अवधि के दौरान जलती हुई मोमबत्ती को गैस के पास ले जाते हैं। यह पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। पोप ध्वनि यह बताती है कि उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है। इसे टेस्ट का हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। आपको पता चल गया है कि हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे। जब हम गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, देखो ये हमारी गैस हो गई, ये हमारी गैस है, जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाएंगे नहीं, ये हमारा सोप सॉल्यूशन है, पानी बबल्स किसकी आप क्या ले सकते हो, जैसे कि शैम्पू होता है, शैम्पू घोल लो और हम जलती मोमबत्ती को लेके जाएंगे ना तो इसमें पट पट की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वो क्या होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ठीक है। धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया हमने पीछे की थी, अम्ल और धातु की अभिक्रिया। अब हम करेंगे धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या होता है? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड। चूना पत्थर, चौक और संगमर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है। कार्बोनेट कितने प्रकार में होता है? चूना पत्थर, चौक और संगमर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। आपको क्वेश्चन आएगा कि कार्बोनेट का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप चौक भी लिख सकते हो, वहाँ पर चूना पत्थर भी लिख सकते हो। जो हमारी ये महान पुरुषों की मूर्ति नहीं बनी होती वो किसकी बनी होती? संगमर कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो हम देखते हैं। अम्ल सभी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। अब हम इसको थोड़ा सामान्य सूत्र से पढ़ें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। धातु कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया कराते तो लवण तो बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, परमानेंट है वो, प्लस में जल भी होगा। ये आपको दिया हुआ है, बनेगा तो बनेगा। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, कैल्शियम क्लोराइड लिया प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा अगर इसकी रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और क्या निकलेगा? H2O यानी जल। आप जो नीचे लिखे ना इसके आप फॉर्मूले याद कर लो, सूत्र, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। ठीक है, तो इसकी तुलना इस इक्वेशन की तुलना
इससे सामान्य सूत्र से करेंगे तो क्या ये सेम है? सेम है। धातु कार्बोनेट एसिड और लवण बनाइए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और जल भी निकला प्लस में, कुछ नहीं है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम नाइट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ये मैंने नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला लगाता है 2NHO3 प्लस में सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या देगा ये? सोडियम नाइट्रेट तो बनेगा, प्लस में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में H2O। तो हमारा ये क्या हो गया? धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। तो आपको ये साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो मैं आपको नंबर दे दूंगा और आप उसमें से आप व्हाट्सएप मैसेज कर आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। चूने, ये पता जो आपके घर में पुट्टी नहीं की जाती, नए घर बनाते हैं तो पुट्टी करती है, तो होती है कली, एक होती है पुट्टी। हम टप लेते हैं, उसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर हम डालेंगे, उसमें से हीट निकलेगी। हीट निकलती देखिए, जो जिसमें वो मिलाते हैं ना पुट्टी, वो बाहर से क्या जाता है, गर्म हो जाता है पूरे तरीके से। ठीक है, अब हम उसी की टेस्ट करेंगे। चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी का दूधिया हो जाता है, मतलब वो धोले रंग का हो जाता है, यानी वाइट। इसकी इक्वेशन आपको 1 या 2 नंबर में जरूर आएगी। CaOH2 क्या हो गया, CaOH2 एक्वस प्लस में CO2 गैस, CaO3 यानी सफ़ेद अवक्षेप जो बनता है ना, पुट्टी कहते हैं जिसको, और प्लस में पानी। ठीक है, ये आपको चूने के पानी का टेस्ट इस तरीके से किया जाता है। तो नेक्स्ट देखें। हाँ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया यानी रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोकार्बन विद एसिड। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में अम्ल क्या देता है? लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल देता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम्पल अच्छी तरीके से कर लेना तो आपको साइंस है, साइंस समझने से आएगी, याद करने से साइंस नहीं आएगी। जितनी अभी याद करोगे आप पीछे पीछे भूलते ही जाओगे। तो इसलिए समझ के साइंस किया करो, रटो मत। तो ये है, हमें लिया सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl लिया, तो फिर क्या बना? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। फिर प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली। ये दी गिवन है, जैसे कि आप मैथ में लिखते हैं गिवन है, ये तो बनेगा ही बनेगा। प्लस में जल, प्लस में क्या होगा? जल होगा। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।